अरे शशिकला, तुम्हारे लिए बता रही हूँ, तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लड़की बहुत ही अच्छी है, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, सर्वगुण संपन्न है। ऐसी लड़की है ना कि आएगी तो तुम्हारा घर रोशन कर देगी। बस बस तुम एक काम करो शशिकला, अपने बेटे से कह दो कि लड़की से मिल ले, देख सुन ले दोनों आपस में एक दूसरे को, तो हम भी लोग बात आगे बढ़ाए। देखो शशिकला, इससे अच्छा रिश्ता भाई तुम्हें मिलेगा नहीं। लड़की बहुत ही संस्कारी है। अब जैसे तुम आके ठीक समझो, मॉडर्न की मॉडर्न है, संस्कारी की संस्कारी है। ऐसी लड़कियां आजकल मिलती कहाँ है। ये तो तुम्हारा नसीब अच्छा है कि नसीब अच्छा होने की वजह से ही इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। बस अपने बेटे को बोलो कि वो लड़की से मिल ले और बात कर ले और हाँ कर दे इस रिश्ते के लिए। अरे वृंदा, मैं भी तो कब से यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा शादी के लिए हाँ कर दे। बहुत भी मुश्किल से उसे मैं तैयार कर पाई हूँ। बस एक बार उसकी शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए। देखो वृंदा, अब मेरी भी कौन है ही। मेरी बेटी थी जिसकी शादी कर दी, वो अपने ससुराल की हो गई। इस घर में अकेली ही तो रहती हूँ। बहू आ जाएगी, कम से कम मेरा साथ तो देगी, मेरा भी दिल लगा रहेगा घर में। मैं भी बहुत परेशान हूँ इस चीज़ के लिए। बस भगवान कृपा कर दें कि इस बार ये लड़की मेरे बेटे को पसंद आ जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम्हारे बेटे को ये लड़की बिल्कुल पसंद आएगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ शशिकला, इससे ज्यादा अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। मैं तुमसे इसकी क्या ही तारीफ करूँ। मैंने लड़की को देखा है, अरे जहाँ निकल जाती है लोग वहाँ पर उसकी तारीफ करने लगते हैं। इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ संस्कारी भी है, हर चीज में नंबर 1 है। तुम्हारे बेटे के लिए ना इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा बेटा एक बार उसे देखेगा ना, तुरंत शादी के लिए हाँ कर देगा। बस वृंदा, ये काम हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें खूब ठीक से नेक पानी दूंगी। हाँ समझ लो तुम। साड़ी कपड़ा जो भी तुम कहोगी ना सब कुछ दूंगी तुम्हें, बहुत अच्छे से मैं नेक दूंगी। हाँ वो तो मैं लूंगी ही, अच्छे खासे नेक पर मेरा हक भी बनता है भाई। इतना अच्छा रिश्ता जो करवा रही हूँ, लड़के के एकदम जोड़ से लड़की है। बस देख लो शशिकला, इससे ज्यादा अच्छी तुम्हें लड़की नहीं मिल सकती कोई। इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, मॉडर्न भी और संस्कारी भी, ऐसी बहू। अच्छा चलती हूँ शशिकला, नमस्कार। हाँ हाँ ठीक है वृंदा, तुम इसी तरह घर के चक्कर लगाती रहा करो। वैसे भी कोई काम न रहा करे तब भी आती रहा करो। तुम आती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे कुछ भी हो, मेरी सहेली हो तुम। आती हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आती जाती रहा करो। मैं जल्दी ही शिवान से बात करके फिर तुम्हें बताती हूँ, ठीक है वृंदा? अरे शशिकला, अपने बेटे शिवान से कह देना कि जरा जल्दी करे। लड़की बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी है और उसके मम्मी पापा उसका रिश्ता देख रहे हैं। बहुत समय तक वो रुकेंगे नहीं। एक काम करो ना, परसों तुम उसे वो जो बड़ा वाला रेस्टोरेंट है ना, 5 स्टार वाला, वहां पर भेज दो उसे। हाँ उस रेस्टोरेंट में जाकर दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से मिल ले, बातचीत कर ले। पसंद आ जाए तो भाई ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मिल लेंगे, है कि नहीं? हाँ इसी तरह रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। अब जब तक लड़का लड़की ही आपस में नहीं मिलेंगे तो फिर रिश्ते की बात कैसे आगे बढ़ेगी? परसों ही? अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे फोन करके समय बता देना, ठीक है? मैं शिवान से बात कर लेती हूँ, मैं उसे भेज दूंगी। मुझे भी भाई जल्दी है शादी की, और मैं जानती हूँ कि उस लड़की के भी मम्मी पापा को जल्दी है। तो फिर ठीक है, हम दोनों को जल्दी है। बहू मेरे घर में आ जाए, मुझसे ज्यादा जल्दी किसे होगी भाई? तुम ठीक है, तुम उसके मम्मी पापा से और लड़की से बात कर लो। मैं फिर मुझे समय बता दो, मैं शिवांश को वहाँ भेज दूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है शशिकला, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हे राम जी, बस इस बार कृपा कर दो भगवान, मेरे घर में भी बहू आ जाए। कितने समय से मैं अपने बेटे के लिए बहू चाहती हूँ इस घर में। कितनी बार अपने बेटे को कहा लेकिन वो तैयार ही नहीं होता। अब राम आप ही कुछ कृपा कर दो, ये रिश्ता जम जाए और वो लड़की बहू बनकर मेरे घर में आ जाए। बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भगवान। वो लड़की मेरे घर में आ जाए, कम से कम मेरे साथ तो रहेगी। मुझे अब इस घर में अकेले रहते रहते मैं पागल हो जाऊंगी। अब मेरी बहू आ जाए राम, इतनी कृपा कर दीजिए। बस ये लड़की और इसका रिश्ता मेरे बेटे को जम जाए। बेटा शिवांश, वृंदा तेरी मौसी बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है तेरे लिए। लड़की बहुत अच्छी है, वो बता रही थी। एक बार तू उसे देखेगा ना नहीं कर पाएगा। ऐसी लड़की है, पढ़ी लिखी, सुंदर होने के साथ साथ गुणवान भी है। घर के भी काम आते हैं और बाहर के भी काम आते हैं उसे। लड़की बहुत ही मॉडर्न ख्यालों की भी है और संस्कारी भी है। ऐसी लड़की आजकल की दुनिया में कहाँ मिलती है बेटा? वृंदा तो ये तक कह रही थी कि आपका नसीब अच्छा है जो इस लड़की का रिश्ता इसी समय आया हुआ है। बस बेटा तू उस लड़की से जाकर मिल ले, भगवान ने चाहा ना तो ये रिश्ता फिक्स हो जाएगा। ये वृंदा मौसी भी ना, इनके पास कोई काम नहीं होता है, रोज कोई ना कोई का रिश्ता पकड़ के लेकर चली आती है।
ऐसा लग रहा है कि जैसे एक अकेला मैं ही कुंवारा हूँ पूरी दुनिया में। हाँ नहीं तो वृंदा मौसी भी ना जाकर किसी और की शादी करवाए। मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ शादी करने में। अभी मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊँ, अपना जिंदगी में आगे बढ़ूँ तो चलूँ अब मैं शादी करूँ। शादी करके पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी, ना ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। पर अभी अगर मैंने माँ से कहा तो माँ बेकार में गुस्सा करेंगी। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? क्या हुआ बेटा, कुछ बोलना। तू जाएगा ना उस लड़की से मिलने? देख बेटा, मैंने तो तेरी मीटिंग फिक्स भी कर दी है, बस जाकर एक बार उस लड़की से मिल ले। मुझे पक्का यकीन है वो तुझे जरूर पसंद आएगी। माँ पर अभी तो मैं शादी। अब मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। हाँ नहीं तो अब क्या तेरी शादी की और कोई उम्र होगी? तेरी उम्र हो गई है शादी की। अब इस घर में बहू ले आ। मैं भी जिंदगी भर यहाँ हर उम्र में यहाँ मैं बैठी नहीं रहूंगी तेरी बहू देखने के लिए। मैं भी संसार से विदा हो जाऊंगी बिना बहू का मुंह देखे ही। अब बहुत हो गया, अब मैं तेरी एक बात नहीं मानूंगी। परसों परसों 5 स्टार होटल में तुम दोनों की मीटिंग फिक्स की है हम लोगों ने, और वृंदा मुझे समय बता देगी। उस समय पर तुम वहां जाकर पहुंच जाना और लड़की से जाकर मिल लेना। मुझे पक्का यकीन है लड़की तुम्हें जरूर पसंद आएगी। बस एक बार लड़की तुम्हें पसंद आ जाए फिर हम सब बात आगे बढ़ाएं। पर माँ, आप तो जानती ही है ना, आजकल की लड़कियों को, वृंदा मौसी की तो आदत है ऐसे ही लड़कियों की तारीफ करती रहती है। वहां जाकर देखो तब कुछ और पता चलता है। नहीं माँ, मुझे शादी करनी ही नहीं है। आप रहने दो, अभी बाद में देखेंगे। कोई अच्छी ढंग की मैच्योर लड़की मिलेगी तब कर लेंगे। अरे बेटा तू चिंता क्यों करता है? शादी तो मैं तेरे पसंद से ही करूंगी ना। बस तू एक बार उस लड़की से मिल ले। वृंदा कह रही थी कि पक्का यकीन है कि आप लोगों को वो लड़की जरूर पसंद आएगी। बहुत अच्छी है, जिधर से निकल जाती है ना लोग उसकी तारीफ करते हैं। बस बेटा एक बार तू उससे मिल ले। मैं तुझे समय बता दूंगी तो उस समय पर वहां पहुंच जाना, ठीक है बेटा? तो भाई ये तो पक्का हो गया कि इस बार तुम दूल्हा बनोगे। बहुत ही अच्छी बात है। बढ़िया लड़की से शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, सेटल हो जाओ। सही तो कह रही हैं आंटी जी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी शादी नहीं करने वाला। मुझे अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। मैं अभी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। पर मैं माँ को क्या कहूँ? माँ तो मेरी कोई बात मानेंगी नहीं। और वो वृंदा मौसी रोज कोई ना कोई रिश्तों के लेकर चली आती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही एक अकेला कुंवारा लड़का हूँ पूरे शहर में और मेरे लिए ही रिश्तों की बरसात हो रही हो। मैं क्या ही कहूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो करोगे क्या? परसों तो उस लड़की से तुम्हारी मीटिंग है ना, और सबने कहा है कि लड़की बहुत सुंदर है। तो हो सकता है उसे देखकर तुम्हारा भी नजरिया बदल ही जाए शादी को लेकर। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं वहां पर जाने वाला ही नहीं हूँ। माँ ने एक बात कही है ना, माँ ने कहा है कि शादी मेरी मर्जी से होगी। अगर मैं लड़की को पसंद करूंगा तो। मुझे लड़की पसंद ही नहीं आई, भले ही कितनी खूबसूरत इंटेलिजेंट क्यों ना हो। मैं आकर मैं माँ से ये कह दूंगा कि मैं लड़की से मिल चुका और वो लड़की मुझे जरा से भी पसंद नहीं आई। हो चुकी मेरी शादी। मैं कुछ भी करूंगा पर मैं शादी तो भी नहीं करूंगा। अरे यार, तुम ये क्या बात कर रहे हो? अगर तुम्हें उस लड़की से नहीं मिलना तो तुम साफ साफ मना कर दो ना। इस तरह से अगर उस लड़की के साथ तुमने गलत किया तो फिर उसके माँ बाप को सुनना पड़ेगा, और फिर वृंदा मौसी भी पता नहीं क्या सोचेंगी उस लड़की के बारे में। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उस लड़की की बदनामी भी हो सकती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं मिलना साफ साफ मना कर दो। अपने बल पर सारी लड़ाइयाँ लड़ो ना, झूठ क्यों बोलते हो? अरे दोस्त, तुम ज्यादा सेंटिमेंटल मत हो। आजकल की दुनिया में सब कुछ चलता है। अपना फायदा जहां हो ना, वह सब कुछ कर देना चाहिए। मुझे लड़की पसंद है या नहीं पसंद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैं झूठ बोल दूंगा, मेरा काम खत्म। ये तो बेहद गलत बात है, पर मैं क्या ही कहूँ इसको। ये तो शिवांश आज तक किसी के सुना है भला? माँ, वृंदा मौसी को बोल दो आइंदा से अगर ऐसी किसी लड़की से मिलवाना रहेगा ना तो मुझे नहीं मिलवाएंगी। मैं तंग आ गया हूँ। अरे पता नहीं कैसी लड़की के सामने मुझे बिठा दिया। वो लड़की एक नंबर की घमंडी, ऊपर से कह रही थी शादी के बाद मैं अपनी सास के साथ रहूंगी ही नहीं, मुझे लेकर अलग रहो। अभी से ये सब बातें कर रही थी। एक नंबर की घमंडी, हर चीज पे घमंड था उसको। जैसे वृंदा मौसी बता रही थी ना, सुंदर थी थोड़ी, बस कह रही थी इतनी सुंदर हूं मैं कि मैं क्या करूं। और फिर कह रही थी कि मैं अपनी घर परिवार अलग रखना चाहती हूँ, मैं अपनी सास वास के साथ नहीं रहूंगी। और हाँ, वो कह रही थी कि अपनी सारी कमाई लाकर मेरे हाथों पर रखना, उस बुढ़िया को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। और तो माँ और कह रही थी कि वो बुढ़िया। बस कर बेटा, मुझे इस रिश्ते से बहुत उम्मीद थी, पर मैंने वृंदा के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। वृंदा तो उस लड़की की इतनी अच्छाई बता रही थी
कह रही थी कि लड़की बहुत ही समझदार है, संस्कारी है, बहुत ही सबको अपना मानने वाली है। मुझे नहीं पता था कि वृंदा ऐसा रिश्ता बताएगी तेरे लिए। तू चिंता मत कर, तू हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले। मैं अभी वृंदा को फोन करके डांट लगाती हूँ। आइंदा से कभी भी ऐसे किसी रिश्ते के लिए तुझे नहीं भेजेगी वो। अरे जमाना, इस रिश्ते से मुझे कितनी उम्मीद थी, कितना मैंने भगवान से दुआएं मांगी थी, पर क्या ही कहा जाए, जितना आजकल की दुनिया में अच्छा दामाद ढूंढना मुश्किल है ना, उतना ही आज की दुनिया में अच्छी बहू मिलना भी मुश्किल है। क्या ही कहा जाए, इस रिश्ते से मुझे इतनी उम्मीदें थी, पर अच्छी बहू ढूंढना ना एकदम से ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर है। क्या ही कहा जाए, अच्छी लड़की आजकल की दुनिया में होती ही कहाँ है। हर लड़की का तो यही सपना रहता है कि चलो जल्दी से सास को घर से निकाल दूं, मैं अपना परिवार लेकर रहूं, पति की सारी कमाई पर कुंडली मार कर बैठूं, बुढ़िया को लात मार के घर से निकाल दूं। मुझे तो लगा था कि वृंदा ने इतनी तारीफ की है तो कम से कम ये लड़की ऐसी नहीं होगी, पर क्या ही कहा जाए। अभी फोन करके वृंदा को डांट लगाती हूँ मैं। बेटा, तुमने जितना मांगा है मैंने हमेशा तुम्हें उससे ज्यादा ही दिया है। चाहे वो कोई भी चीज रही हो, तुम जिस सामान पर हाथ रख देती थी वो तुम्हारे आगे हाजिर कर देता था मैं। जिंदगी में मैंने तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रखी बेटा। पर मैंने तुम्हें कभी ये संस्कार तो नहीं दिए थे। तुमने क्या क्या बातें की है उस लड़के के साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपनी सास के साथ नहीं रहोगी शादी के बाद, इतना घमंड है तुम्हें अपनी हर चीज पर। क्यों बेटा, क्यों क्यों तुमने मेरी नाक कटाई? क्यों तुमने उस लड़के से ऐसी ऐसी बातें की? अगर तुम उस लड़के को पसंद नहीं कर रही थी, उससे तुम्हें अपना रिश्ता नहीं चाहिए था, तो तुम मुझे बता देती। तुम एक बार मुझसे बोलती तो कि वो रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। इस तरह से मेरी बेइज्जती करने की, मेरी नाक कटाने की क्या जरूरत थी? वो वृंदा फोन कर करके मुझे कितना सारी बातें सुना रही थी, तुम्हारी माँ को उसने कितनी सारी बातें सुनाई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत थी तो तुम मुझे बताती। इस तरह से हमारी बेइज्जती कराकर क्या मिला क्या तुम्हें? मैं सच कह रही हूँ पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी बात मानिए पापा। मैं माँ से भी मैंने यही कहा था, मैं आपसे भी यही कह रही हूँ। मैं ऐसा कुछ क्यों कहूँगी? आप लोगों को क्या मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है? किसी के भी कहे हुए आकर आप लोग कुछ भी कहेंगे मुझे। अपनी बेटी के बारे में क्या आप लोग नहीं जानते पापा? माँ भी मुझसे नाराज होकर नानी के घर चली गई। मैं सच कह रही हूँ पापा, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये तो मैं नहीं देख रहा हूँ, और ना ही तो मैं जान सकता हूँ। पर तुम्हें यही समझाऊंगा, आइंदा से अगर कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता देना। पर ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हारे परिवार वालों की नाक कटे। तुम्हारी माँ तुमसे नाराज होकर तुम्हारे नानी के घर इसीलिए चली गई, और उन्हें बहुत बुरा लगा है तुम्हारी इस हरकत का। हमने हमेशा तुम्हें हर तरह की आज़ादी दी है। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम कोई ऐसा काम करोगी जिससे अपने घर वालों की ही बेइज्जती हो जाए। पापा मैं सच कह रही हूँ। मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हुआ है उस दुष्ट इंसान की वजह से, जिसने मुझसे बिना मिले ही मेरे बारे में इतनी झूठी झूठी उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई। उसकी वजह से मेरी माँ का दिल टूटा, मेरे पिता इतने दुखी हैं। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना बेटा, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, अपने पल पर इनकार करते तुम। होते कौन थे तुम मेरे खिलाफ ऐसी झूठी झूठी बातें फैलाने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तुमने ना बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है। प्रभा ऐसी लड़की नहीं है जिसे कोई भी कुछ भी आकर कहकर और सुनाकर चला जाए। तुम्हारी वजह से मेरी माँ गुस्सा हुई मुझसे, तुम्हारी वजह से मेरे पिता की आंखें भर आईं। बस इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कोई मेरे मम्मी पापा को ठेस पहुंचाएगा ना, मैं उसकी पूरी दुनिया हिला दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे मम्मी पापा को दुखी करने की? अब तुम देखो बेटा, मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। वृंदा मौसी से पहले इस लड़के का पता निकाल लेती हूँ। वैसे भी अब मैं अगर किसी से कहूंगी भी ना कि ये मुझसे मिलने नहीं आया था, कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। अब मुझे ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। मेरे पास अब एक ही रास्ता है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें बेटा। तुमने मेरे खिलाफ झूठी झूठी बातें करके ना बहुत गलत किया है। अब तुम देखो, तुम मेरा क्रोध देखो। ओ मिस प्रभा, आपने तो काफी अच्छे अच्छे कॉलेज से काफी अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल की है, और इतनी छोटी सी जॉब के लिए आप इस कंपनी में आई हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर बात क्या है? सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। अगर आप मेरी मदद कर देंगे ना तो आपका बहुत भला होगा सर। सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। सर, डिग्रियां मेरे पास है अच्छी, तब मेरे घर के हालात अच्छे थे, पर अब नहीं है सर। मेरा घर पूरा कर्जे में डूबा हुआ है। मेरा भाई जिसने ना सट्टेबाजी और शराब के नशे में सब कुछ दांव पर लगा दिया, अब वो हमें छोड़कर जा चुका है। मेरे मम्मी पापा के सर पर कर्ज चढ़ा हुआ है। मुझे अपने बीमार बाप का इलाज करवाना है। मेरे पास बहुत मजबूरियां हैं सर। बस आप सर मुझे ये जॉब दे दीजिए, आपका बहुत भला होगा सर। अरे ठीक है प्रभा,
तुम्हारी जॉब तो तुम्हारी डिग्रियों के आधार पर ही मिल जाएगी। तुम्हें इतनी अच्छी डिग्रियां रखी हुई है तुमने, तो उसके आधार पर तुम्हें अच्छी जॉब तो मिल ही जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी तुम्हें जॉब? तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत दुखी हुआ तुम्हारे घर की इतनी मजबूरियां सुनकर। अब तुम आज ही से अपना ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब दे दी। थैंक यू सो मच सर। मैं आज से अभी से ही ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। हाँ, योर वेलकम। कितनी अच्छी लड़की है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितना मीठा बोलती है। ऐसी लड़की अगर ऑफिस में रहेगी तो सबका मन लगा रहेगा। कल मीटिंग का सारा डाटा मैं ही जल्दी जल्दी से बना लेता हूँ, बढ़िया रहेगा। कल मीटिंग है, वरना दिक्कत ना होने पाए किसी चीज की। सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये मीटिंग का डाटा तो मैंने अभी अभी बनाकर रख दिया है, मैंने पूरा भी कर दिया है। सर लंच का टाइम हो गया है, चलिए ना लंच करते हैं। क्या तुमने सारा मीटिंग का डाटा बनाकर रख दिया है? वाओ, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो, हर काम में माहिर हो। और लंच तुम्हारे साथ? ओह सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि आप अपने एम्प्लॉयज को अपने परिवार की फैमिली मानते होंगे, फैमिली का सदस्य समझते होंगे, इसीलिए आपको लंच टाइम पर बुलाने चली आई। आई एम सो सॉरी सर, मैं चलती हूँ। मैं भूल गई थी कि मैं तो आपके ऑफिस में सिर्फ काम करती हूँ, आप बॉस हैं हमारे। सर सॉरी, हो सके तो मेरी गलती को माफ करिएगा, मैं चलती हूँ। हाँ, सर आई एम सॉरी प्रभा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहता था, पर गलती से तुम्हें रोकने के लिए आई एम सॉरी। तुमने कहा ना कि मैं अपने वर्कर्स को अपनी फैमिली नहीं मानता, बिल्कुल गलत बात है। मैं अपने वर्कर्स को अपनी फैमिली ही मानता हूँ, और मैं तुम सबके साथ ही लंच करूंगा। मैं तो लंच के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं लंच करता ही नहीं हूँ। यहाँ इतना काम होता है, आज तक ना ही किसी ने मुझसे कहा ही लंच करने को। आज तुमने पहली बार पूछा है, मैं बिल्कुल करूंगा लंच, मैं मना नहीं करूंगा। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। चलिए ना फिर लंच करने चलते हैं, आपके सभी वर्कर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह नहीं मैम, मैं तो बस सर का कुछ फाइल लेने आई थी। वो ऑफिस में उन फाइल्स का काम है ना, वो ब्लू कलर वाली बड़ी वाली फाइल सर ने कहा है कि घर जाकर ले लूं, टेबल पर रखी होगी, आप दे देंगी? हाँ दे दूंगी, मेरी जिंदगी में यही तो काम रह गया है, फाइल ही रखी उठाऊं मैं, और तो जिंदगी में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। बेटे को जन्म दिया था, बेटी को जन्म दिया था, सोचा था कि सुख उठाऊंगी बुढ़ापे में। बुढ़ापे में यहाँ सबकी फाइल रख उठा रही हूँ मैं। अरे मैम क्या हुआ आपको? आप अच्छे से चल नहीं पा रही हैं, आपके पाँव में कोई तकलीफ लगती है? क्या बात है मैम, बताइए मुझे। जुग जुग जिए बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। कहाँ तो मैं इस घर में रहती हूँ, मेरे खुद के बेटे को मेरी फिक्र नहीं है, जीऊँ या मरूँ इस घर में रहूँ, बस उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है, माँ से उसका कोई लेना देना नहीं है। और तुम पता नहीं किसके घर की बेटी हो, तब पर भी मेरी इतनी चिंता कर रही हो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटा। पाँव से बहुत लाचार हूँ बच्ची, पता नहीं कैसे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ आराम ही नहीं होता। क्या किया जा सकता है, बुढ़ापे का शरीर है और थोड़ा मोटापा भी घेरा हुआ है, यही सब है, बहुत दिक्कत है बेटा। माँ जी तो आप चिंता क्यों करती हैं, मैं हूँ ना, मैं अभी आपके पाँव में गर्मा गर्म तेल बनाकर लगा देती हूँ। मुझे ना तेल बनाना आता है, तेल में खूब बढ़िया सा तड़का वड़का लगाकर आपके पाँव में की मालिश कर देती हूँ। देखिएगा कल से आपका पैर धीरे धीरे ना अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा तेल लगाना जानती हूँ, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे बेटा तू मेरी मालिश करेगी, पर तू तो फाइल लेने आई है ना, लेकर चली जा। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बेटी जैसी है तू। बेटी की शादी इतनी दूर न की होती तो कम से कम वो तो मेरा हालचाल लेती। पर चलो अच्छा है, आज किसी और की बेटी ने भी मुझे माँ की नजरों से देखा है। माँ जी फाइल की कोई बात नहीं है, मैं अभी किसी को बुलाकर उसके हाथों से फाइल भिजवा देती हूँ। और चलिए मैं आपके पाँव में तेल मालिश करती हूँ और बढ़िया से अपने हाथ की गरम गरम अदरक वाली चाय आपको पिलाती हूँ। मजा आ जाएगा आपको पीकर मेरे हाथों की चाय। मेरे हाथों की चाय ना मेरे मम्मी पापा को भी बहुत अच्छी लगती है। चलिए मैं आपको चाय पिलाती हूँ, आपके पाँव में तेल लगा देती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तू मेरी इतनी फिक्र कर रही है जितना तो मेरे खुद के बेटे ने मेरी फिक्र नहीं की। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे बच्चा।
बेटा, तेरे ऑफिस की वो लड़की ना बहुत ही अच्छी है। क्या नाम है उसका? वो प्रभा। घर आई, मुझे इतना खुशी हुई। उसने मेरी मालिश की, मेरे बाल कंघी किए, मुझे बना बना कर अच्छी अच्छी डिशेस खिलाई और उसके हाथ की चाय कमाल थी। बेटा, उसे कह दे कि वो कम से कम एक चक्कर तो लगा ही लिया करे 2-3 दिन में। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं किस घर की बेटी है, इतने अच्छे संस्कार है उसके। जिस भी घर में बहू बनकर जाएगी ना, उस घर में रोशनी कर देगी, रोशनी। वाकई में प्रभा बहुत अच्छी लड़की है। ऑफिस से लेकर घर तक सब कुछ संभाल लेती है। कितनी टैलेंटेड है वो। पर मैं उसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? मैंने तो जिंदगी में कसम खाई थी कि किसी लड़की की तारीफ नहीं करूंगा, फिर मैं उसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? कहीं कहीं मुझे प्रभा अच्छी तो नहीं लगने लगी। वैसे एक बात तो है, जिंदगी में सही लड़की मिलना भी बहुत मुश्किल है। अगर भगवान ने मुझे झोली में डालकर अच्छी लड़की दी है तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैं कल ही प्रभा को प्रपोज करूंगा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे बहू बनाकर इस घर में लाना चाहता हूँ। मैं कल ही प्रभा को प्रपोज करूंगा। तो सर बताइए ना, आप मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? ऑफिस में कितना सारा काम पड़ा हुआ है, सब पेंडिंग है, परसों से ही सारी मीटिंग्स है। सर, हमें ऑफिस चलना चाहिए। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? प्रभा, जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना, वो ऑफिस में नहीं हो सकती थी। प्रभा, प्रभा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रभा। तुम्हें अपने घर की दुल्हन बनाना चाहता हूँ प्रभा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी के लिए हाँ करोगी प्रभा? सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा प्रभा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने दिनों में तुम्हारे साथ रहते रहते ना इतनी आदत हो गई तुम्हारी कि अब तो तुम्हारे बगैर मुझसे जिया भी नहीं जाएगा। प्लीज प्रभा, क्या तुम मुझसे शादी के लिए हाँ करोगी प्रभा? क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी प्रभा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बेहद घमंडी लड़की हूँ और तुम बेहद घमंडी लड़के हो। तुम्हारे साथ शादी मैं जिंदगी में ना करूँ। तुम जैसे इंसान के साथ शादी करके मुझे अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी, बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ से ना है। और हाँ, अब मैं तुम्हारे ऑफिस में भी काम नहीं करूंगी, समझे तुम? घमंडी इंसान सोचता है पैसे के दम पर हर किसी को खरीद लेगा। हर कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है। पैसे वाले होगे अपने लिए, सबके लिए नहीं हो। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। बड़े आए हैं। ये क्या था? प्रभा, प्रभा मेरी बात सुनो। प्रभा, तुम इनकार क्यों कर रही हो रिश्ते के लिए? प्रभा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रभा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा प्रभा। प्रभा मुझसे इतनी नफरत करती है, पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? यार, प्रभा को मेरे ऑफिस से गए हुए 1 महीना हो गया है। 1 महीने बाद लग रहा है जिंदगी वहीं पर ठहर गई हो। यार, मैं प्रभा के बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज तुम कुछ करो ना, तुम उसे मनाओ ना, तुम कुछ करो ना प्लीज। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज दोस्त, कुछ करो ना। अगर उसने मुझसे शादी नहीं की ना, मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, पर किसी से भी शादी नहीं करूंगा। प्लीज दोस्त, प्लीज प्लीज कुछ करो ना। तुम्हारे कहने पर मैंने प्रभा के बारे में पता लगाया था। प्रभा वही लड़की है जिसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया था और तुमने उसके बारे में झूठी झूठी बातें कहकर वो रिश्ता तोड़ दिया था। अब समझ में आया तुम्हें कि प्रभा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मतलब कि प्रभा मुझसे बदला ले रही थी अपने अपमान का। सही समझाया तुमने। प्रभा ने तुमसे बदला ही लिया है अपने अपमान का। अब तुम उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। प्रभा ने तुम्हें जितना रुलाना था ना, रुला लिया। अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, भूल जाओ प्रभा को। मैं उसे नहीं भूल सकता। मैंने उसके साथ गलत किया था, इसीलिए उसने मेरे साथ गलत किया। उसका बदला लेना भी मुझे बुरा नहीं लगा। अगर वो प्यार से मेरा खून भी कर देगी ना, तो मैं मर जाऊंगा खुशी खुशी। पर मैं उसके अलावा अब किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ शादी करूंगा तो सिर्फ प्रभा से ही। तो मुझे एक बार प्रभा से मिलवा दो, मैं उससे मिलकर बात करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज दोस्त, इतना काम कर दो। क्यों मिलना चाहते हो तुम मुझसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और हाँ, जल्दी ही मैं अपना रिश्ता देखकर किसी अच्छे लड़के से शादी करूंगी, समझे तुम? मेरा तुमसे मिलना जुलना बंद होना चाहिए। मुझे तुमसे नहीं मिलना जुलना। आइंदा से मुझे तुम बुलाना नहीं। प्रभा, आई एम सॉरी प्रभा। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उस समय, तुम्हारे बारे में झूठी झूठी बातें बोलकर। प्लीज प्रभा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे बदला लिया है उस बात का, पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि तुमने मुझसे बदला लिया है। प्रभा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। प्रभा, अगर तुम चाहती हो ना, तुम मुझे मार लो, तुम मुझे जान से मार दो, पर प्रभा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रभा प्लीज
प्लीज, अगर तुमने किसी और से शादी कर ली ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा प्रभा, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता प्रभा। ये सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने ये रिश्ता तोड़ने के लिए झूठी झूठी अफवाहें फैलाई थी मेरे बारे में। एक लड़की को, उसके माँ बाप को, उसके मान सम्मान को कितनी ठेस पहुंचाएगी सोचा था तुमने। अगर तुम्हें रिश्ता नहीं करना था तो तुम साफ साफ मना कर देते ना। तुम्हें झूठ क्यों बोला तुमने? अपनी इस गलती के लिए जिंदगी भर पछताने को तैयार हूँ प्रभा। तुम चाहो तो मुझे जान से मार दो प्रभा, पर प्लीज किसी और से शादी करने के कहकर मुझे जीते जी मत मारो प्रभा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज प्रभा। जिंदगी में बिजनेस को आगे ले जाना चाहता था प्रभा, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। तुम जो कहो प्रभा, मैं सब करने को तैयार हूँ। प्लीज प्रभा, माफ कर दो मुझे। बेटी प्रभा, माफ कर दे इसे। मेरा बेटा है ही नालायक। अगर ऐसा ना होता तो जिंदगी में इतनी बड़ी गलती कैसे करता? तुझे छोड़ने की गलती। माफ कर दे बेटा इसे, है ही नालायक ये। माफ कर दे। हाँ बेटा, माफ कर दे। वो अब अपनी गलती के लिए पछता रहे हैं ना, और उन्होंने अपनी गलती भी मान ली है। और देख, उनकी माँ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है, और मैं और तेरी माँ, हम दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। बस अब तू भी हाँ कर दे बेटा, मान जा, जाने दे, भूल जा पुरानी बातों को। प्लीज प्रभा, माफ कर दो मुझे। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, पूरी जिंदगी ऐसे ही रह जाऊंगा। हाँ, बता रहा हूँ, न खुद शादी करूंगा और न तुम्हारी शादी कहीं और होने दूंगा। हाँ, मैं आई तो तुमसे बदला लेनी थी, पर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा इतना अच्छा बर्ताव सब कुछ देखकर कहीं ना कहीं मैं भी तुमसे प्यार करने लगी थी। पर तुम्हारे घमंड की वजह से मैं तुम्हें हाँ नहीं कर पा रही थी। आज तुमने अपने घमंड को तोड़कर मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, इसलिए और माँ और पिताजी के कहने पर मैं तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करती हूँ। क्या सच में प्रभा, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया? थैंक यू सो मच प्रभा। प्रभा देखना, मैं जिंदगी में बहुत अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। आइंदा से कुछ भी करने से, कहने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा प्रभा। तुमने अपनी गलती मान ली, उसे एक्सेप्ट किया और इसे दूर करने की कोशिश की। ये एक अच्छे इंसान की पहचान है, और मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में एक अच्छे इंसान को चुना। भाई साहब, अंत भला तो सब भला। अब बस जल्दी से बहन जी को बुला लीजिए अपने मायके से, आ जाए और रिश्ते की तारीख फिक्स करें भैया, और जल्दी से मैं अपनी बहू को अपने घर ले आऊं। हाँ। हाँ जी बहन जी, वैसे भी इन दोनों बच्चों ने मिलकर ना हमें बहुत परेशान किया है। अब जल्द से जल्द बस ये शादी हो जाए बस। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा दोस्तों। और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।